अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सेल की क्लास 54 में हम समझेंगे कि डेट और टाइम वैलिडेशन क्या होती है और उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा वैलिडेशन की ये तीसरी क्लास है, यानी इससे पहले दो क्लासेस हो चुकी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे अब ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि डेटा वैलिडेशन क्या होती है। तो हम डायरेक्टली आते हैं डेट और टाइम वैलिडेशन पे। तो डेट वैलिडेशन, अगर आपने एक स्पेसिफिक डेट ऐड करवानी हो तो डेट वैलिडेशन यूज़ करेंगे, और अगर आपने सेल्स में एक स्पेसिफिक टाइम ऐड करवाना हो तो टाइम वैलिडेशन यूज़ करेंगे। डेट और टाइम वैलिडेशन में जो डाटा टाइप्स होती हैं वो बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसा कि आपने होल नंबर्स डेसिमल्स में देखा था। ठीक है, तो अगर आपको वहाँ पर होल नंबर्स और डेसिमल्स की डाटा टाइप आपने प्रैक्टिस कर ली होंगी, आपको समझ आ गई होंगी, तो यहाँ पर आपको कोई मसला नहीं होने वाला। अब मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने इन सेल्स में डेट की वैलिडेशन अप्लाई की हुई है, यानी कि 25 मई 2022 से जो बड़ी डेट्स हैं वो ऐड हो सकेंगी। 25 मई से छोटी डेट या 25 मई 2022 नहीं ऐड होगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यही डेट ऐड करते हैं, 25 मई 2022। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो एरर आ गया हमारे पास, नहीं ऐड होगा। हम इसको ज़रा 26 कर लेते हैं तो बिल्कुल ऐड हो जाएगा, ये देखें। या फिर अगर हम कोई छोटी डेट भी ऐड करें, फॉर एग्जांपल 2/3/2022 में ऐड करता हूँ तो ये भी ऐड नहीं होगा, यानी 3 फरवरी 2022 नहीं ऐड हुआ। ठीक है, इसी तरह टाइम की वैलिडेशन यहाँ पर अप्लाई हुई है। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइम यहाँ पर ऐड हो सकेगा, तो हम इसको ऐड करवाते हैं। सबसे पहले तो हम ऐड करवाते हैं 11 बजे का टाइम। ठीक है, 11:00 सॉरी, एंटर करते हैं तो ये देखें 11 बजे का टाइम ऐड हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करवाता हूँ 3 बजे का टाइम। और एक और यहाँ मैं आपको बात क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप टाइम ऐड कर रहे हैं एक्सेल में, आप AM PM नहीं अगर लिखते तो एक्सेल उसको, उस टाइम को 24 आवर्स वाले फॉर्मेट की तरह ट्रीट करेगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर 300 ऐड करके एंटर करता हूँ तो एक्सेल इसे सुबह के 3 बजे का टाइम लेगा। अगर आप दोपहर के 3 बजे का टाइम ऐड करना चाह रहे हैं, एक्सेल को बताना चाह रहे हैं, तो आपने 24 आवर्स वाले फॉर्मेट में लिखना है, यानी कि 1500 ऐड करेंगे। ठीक है, अदरवाइज AM PM का फिर आप इस्तेमाल करें। तो अभी ये टाइम भी ऐड नहीं होगा क्योंकि सुबह के 3 बजे का टाइम है। और अगर मैं यहाँ पर दोपहर के 3 बजे ऐड करूँ तो 1500 ऐड करते हैं, तो ये भी ऐड नहीं होगा क्योंकि 2 बजे तक के टाइम की सिर्फ वैलिडेशन है। मतलब अगर मैं इसको 14 कर दूँ, 1400, यानी कि ये आवर्स हैं, ये मिनट्स हैं। इसके बाद हम सेकंड्स, एक कॉलम लगा के हम सेकंड्स भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये ऐड हो जाएगा क्योंकि ये 2 बजे का दोपहर का टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर बिटवीन की डाटा वैलिडेशन हमने अप्लाई की हुई है। अब हम चलते हैं कि ये आपने अप्लाई कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम डेट पर आते हैं। आप इसमें इसकी डाटा टाइप्स देखें, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारी वही डाटा टाइप्स हैं जो डेसिमल्स और होल नंबर्स में भी होती हैं। बिटवीन में दो डेट्स के दरमियान आप डेट्स ऐड करवा सकते हैं। नॉट बिटवीन में जो दो डेट्स आप स्पेसिफाई करेंगे उसके दरमियान में कोई भी डेट अगर आती होगी तो वो ऐड नहीं होगी, उसके अलावा तमाम डेट्स ऐड होंगी। मैं आपको क्विकली यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। क्राइटेरिया हमारा ये है कि हमने 15 फरवरी से 28 फरवरी के दरमियान में जो तारीखें हैं उनको छोड़कर बाकी तमाम डेट्स एक्सेप्ट करवानी है। तो हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, Alt+A+V प्रेस करते हैं ताकि डाटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो। यहाँ से जी हम डेट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इधर से हम कर लेते हैं नॉट बिटवीन। ठीक है, नॉट बिटवीन हमने सेलेक्ट किया। स्टार्ट डेट हमारी है 15 फरवरी। ठीक है जी, तो पहले महीना लिखते हैं, फिर तारीख लिखेंगे और फिर हम साल लिख देंगे 2022। और एंड डेट है हमारी 28 फरवरी। तो पहले महीना, फिर तारीख और फिर साल, ये हमने ऐड किया। उसके बाद ओके कर देते हैं। तो ये हमारी वैलिडेशन अप्लाई होगी। मतलब ये कि अगर हम 15 से 28 के बीच में यहाँ कोई तारीख ऐड करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। जैसा कि देखें मैं 23 फरवरी 2022 ऐड कर रहा हूँ, एरर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर हम कोई डेट ऐड करते हैं, इसको हम 13 कर देते हैं, 13 फरवरी, तो बिल्कुल एक्सेप्ट होगा। ठीक है, इसी तरह बाकी डाटा टाइप्स भी जो है डेट्स की वैलिडेशन में है, आप इनको इस क्राइटेरिया के मुताबिक प्रैक्टिस करेंगे। आपको ये शीट अवेलेबल होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम क्विकली आ रहे हैं टाइम के ऊपर। टाइम पे आ जाते हैं जी। टाइम में भी डाटा टाइप्स देखें, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, ये वही ऑप्शंस हैं
जो आप डेसिमल्स में भी या होल नंबर्स के लिए भी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। क्राइटेरिया गिवन है, हमें क्या करना है कि सिर्फ 9 PM से ऊपर का जो टाइम है वो एक्सेप्ट करवाना है। तो इसकी वैलिडेशन कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए तमाम सेल्स को सिलेक्ट किया मैंने, Alt+A+V में प्रेस करूँगा। उसके बाद हमें यहाँ से टाइम का जो अलाउ वाला क्राइटेरिया है, वैलिडेशन क्राइटेरिया, वो सिलेक्ट करना है। डाटा टाइप्स देख लें, ये वही हैं जो डेसिमल्स और होल नंबर्स में भी आती हैं। तो हमें क्या करना है, लेस देन, आई गेस ये लेस देन है, ग्रेटर देन, जहाँ हम लेस देन में अप्लाई कर रहे हैं जी यहाँ पर। तो 9 बजे से जो लेस टाइम है, यानी 9 बजे से नीचे 8 बजे का, 7 बजे का, हम वो टाइम एक्सेप्ट करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ आ जाते हैं जी एंड टाइम। एंड टाइम में हमने लिखना है 900। अब सॉरी 900। आप या तो या आप PM लिख लें या फिर 24 आवर्स वाले फॉर्मेट में लिखें, यानी 2100। तो हम यहाँ पर 9 PM लिख रहे हैं, ओके करते हैं। तो मतलब ये होगा कि अब 9 बजे से जो कम टाइम है वो एक्सेप्ट हो पाएगा। तो हम एक टाइम ऐड कर लेते हैं, जैसे कि 8 बजे का हम टाइम ऐड करते हैं और साथ में PM फिर हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं वैसे 8 ऐड करूँगा तो भी एक्सेप्ट वैसे हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि ये सुबह के 8 बजे का टाइम है, जो कि शाम के 9 बजे के टाइम से बिल्कुल लेस है, ओके। हम यहाँ पर अगर ऐड करवाते हैं 10 बजे, ठीक है। अब मैं ऐड करवाना चाह रहा हूँ यहाँ पर 10 बजे का टाइम, तो 10:00 ऐड किया, एंटर प्रेस करेंगे, बिल्कुल ऐड हो जाएगा। जो शाम के या रात के 10 बजे होते हैं वो होते हैं 22:00। तो मैं अगर 22:00 ऐड करता हूँ तो एरर आ जाएगा हमारे सामने, ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक हो गया। तो बाकी जो डाटा टाइप्स हैं इसको आपने इस शीट पर प्रैक्टिस करना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछिएगा लाजमी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।